हेलो बच्चों, मैं अनुराग विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और बात किया जाए इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का हमारी यूपी बोर्ड में आता है। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें बेसिक से लेके और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मीन्स 8.1 को स्टार्ट किया जाएगा आज। चलिए बेसिक देखते हैं इसका क्या हो रहा है, बात करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बोल सकते हैं पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है और यूपी बोर्ड में 10 मार्क्स का ये आता है इससे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें बेसिक क्या होता है। बात करा जाए अगर बेसिक का, जो इसमें हमें पढ़ा जाता है, ठीक है, एक्चुअली में इसमें पढ़ा क्या जाता है, इसमें भुजाओं और कोणों के बीच, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच क्या बताता है, एक संबंध बताता है। देखिए अगर बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड्स, 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जैसे ट्री, दूसरा क्या है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। देखिए ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। मीन्स ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा होती है उसका हम क्या करते हैं, मापन करते हैं और उस आकृति को क्या बोला जाता है, त्रिभुज बोला जाता है। और बेसिकली हम लोग जिस त्रिभुज का इसमें यूज करते हैं वो समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं, जिनके एक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जिसके एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हम इस पूरा का ट्रिग्नोमेट्री, पूरा त्रिकोणमिति इसी समकोण त्रिभुज पे क्या है, बेस है। तो इसमें देखिए एक्चुअली बताता क्या है, सपोज दैट ये मेरा कोई एंगल है, इसको मान ले रहे हैं थीटा मान ले रहे हैं और इसका नेम दे दे रहे हैं त्रिभुज ABC। तो देखिए इसमें क्या बताता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जो कोण हमारा है और ये जो भुजाएं होती हैं उनके बीच क्या अनुपात है, क्या संबंध है। तो कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मीन्स वो क्या कर रहा है कि ये साइड्स के बीच में और एंगल के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। चलिए अगर हमें एक्सरसाइज करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ही हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उसका यूज कहाँ होता है, अगर किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान पता है, तीसरी भुजा हमें नहीं पता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा जो अननोन भुजा है उसका क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला पे जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है पाइथागोरस का प्रमेय। चलिए देखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पे कर्ण देखिए क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। और कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, BC देखिए सम्मुख भुजा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये AB है, AB क्या है, आधार हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, जो लंब होता है और आधार होता है कोण के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। ये जो सम्मुख भुजा आपको दिख रही है, ये सम्मुख भुजा ही क्या है, जो कोण हमें निकालना होता है, मैं कोण थीटा की बात कर रहा हूँ या कोण A की बात कर रहा हूँ,
इसके सामने वाली भुजा क्या पड़ रही है, BC पड़ रही है, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, और तीसरी भुजा क्या हो सकती है, आधार हो सकती है। देखिए इस वाले जो कोण के सामने वाली भुजा है इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं। सम्मुख भुजा, कोण थीटा कह सकते हैं या कोणे कह सकते हैं। और ये जो देखिए थीटा से लगा हुआ है उसको हम लोग संलग्न भुजा बोलते हैं, संलग्न भुजा। और इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा कर्ण होता है। सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो इसको हम लोग लंब परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। आधार मीन्स बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारा क्या था, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला था। अब देखिए हम इसका यूज कैसे करते हैं। सपोज दैट हमारे किसी क्वेश्चन में एक 3 सेंटीमीटर दिया है, लंब इसका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और इसका आधार दिया है 4 सेंटीमीटर। देखिए इसे हमारा कर्ण नहीं पता है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम इस प्रमेय का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर सपोज दैट मुझे कर्ण निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब देखिए कितना है, लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 जा क्या हो गया 9, और 4 4 जा 16, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू हो जाएगा √25, और ये हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा, वर्गमूल निकल के आ जाएगा 5। तो देखिए इस प्रकार हम क्या निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए, किसकी हेल्प की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ऐसे ही इसमें कभी कर्ण दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा, क्या पूछ लेगा, आधार निकालना होगा, या हमारा कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं कि सपोज दैट हमारा कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आधार बराबर हो जाएगा √ बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू कर्ण की दी होगी, यहाँ भी वैल्यू दी होगी, उसका मान रख के स्क्वायर करके हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, आधार निकल जाता है। इसी प्रकार देखिए अगर हमारा क्या दिया रहे, इसी प्रकार हमारा कर्ण दिया रहे और लंब दिया रहे, सॉरी कर्ण दिया रहे और आधार दिया रहे, लंब पूछ ले, तो लंब बराबर देखिए क्या हो जाएगा, लंब बराबर √ बड़ी भुजा का स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रयोग देखिए पूरे त्रिकोणमिति में है। आपको इसको, इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी, अगर 2 साइड पता रहेगा, 3 साइड, तीसरी साइड को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार समझ लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात देखिए कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, और उन्हीं 6 का हमारा पूरे उसमें क्या होगा, यूज होगा। देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं एक ट्रेंगल को ड्रा करता हूं, और वो कैसा ट्रेंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, मीन्स राइट एंगल ट्रेंगल होता है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, इसका कुछ नाम दे दे रहे A, B एंड C, और एक ट्रेंगल और ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, इसका नाम, अब एंगल को मैं यहाँ C कर दे रहा हूँ, यहाँ B कर दे रहा हूँ, यहाँ A कर दे रहा हूँ। देखिए दोनों ट्रेंगल में एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ। एक बार मैं इस एंगल को कंसीडर करूँगा, एक बार मैं इस एंगल को कंसीडर करूँगा। ठीक है, या ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आते हैं, देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। जैसे पहला क्या होगा, sin A, दूसरा क्या होगा cos A, तीसरा क्या होगा tan A, चौथा क्या होगा cosec A। यहाँ पे लिख दे रहे हैं cosec A, और A हो गया sec A, और ये क्या हो गया cot A। अब देखते हैं इसका रेशियो क्या निकलता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है,
भुजा में और कोणों में क्या पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं। तो साइन ए का देखिए, साइन इसको क्या बोलेंगे, ए वाला कोण निकालना है तो हम जो कोण बताए हैं, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। मीन्स जो कौन सा भुजा है, सम्मुख भुजा होती है। और ये संलग्न भुजा है, इसको क्या बोलोगे आप लोग, आधार बोलोगे। और सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। तो साइन ए बराबर देखिए क्या होगा, लंब बटे कड़ हो जाएगा। ये हमारा हो गया लंब बटे कड़ हो गया। फिर बात करते हैं किसकी, कॉस ए की। कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। फिर बात करते हैं टैन ए की। टैन ए देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अगर हमें त्रिकोण 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 त्रिकोणमिति क्या होता है, या अगर पता है 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पता होता है, तो 3 हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो अपोजिट देखिए ये लंब बटे कड़ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये कड़ बटे लंब हो जाएगा। फिर देखिए कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक के बताइए क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। फिर टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो देखिए हम क्या किए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसकी हेल्प से क्या किए, निकाल दिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल था। अब देखिए इसका याद करने का एक ट्रिक है, ट्रिक है लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से हम इसको याद कर सकते हैं कि कैसे होगा। देखिए जो पहला होता है, पहला रेशियो आपको दिख रहा है एल और के दिख रहा है, एल से लंब और के से कड़, ये हमारा क्या दिख रहा है, साइन को लेते हैं। और दूसरा आधार और के कड़ दिख रहा है, इसको कॉस लेते हैं। और तीसरा लंब और आधार दिख रहा है, इसको टैन लेते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं कि क्या क्या भुजाओं में संबंध है। जैसे बात करते हैं साइन, साइन लंब बटे कड़, कॉस आधार बटे कड़, टैन लंब बटे आधार। अगर हमें 3 पता है, 3 इसके क्या होते हैं, उल्टा हो जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं कक्का बटे क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं, अभी देखिए मैं किस कोण को कंसीडर किया था, ए को कंसीडर किया था। अब हमारा देखिए कोण हमारा क्या होगा, अब इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, कोण सी को, कोण सी को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, क्योंकि एंगल जब चेंज होता है तो उसके भुजा भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि कोण के सामने वाली हमेशा भुजा क्या होती है, लंब होती है। जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ देखिए अगर बात करते हैं, हम कोण को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले ए था, बी था और ये सी था, ऐसे हमारा त्रिभुज था। अब मैं पहले कोण को मैं ए वाला कंसीडर किया था, अब किस कोण को कंसीडर कर रहा हूँ, इसको कंसीडर कर रहा हूँ, सी को। तो देखिए इस कोण के सामने की भुजा ये सम्मुख भुजा होगी, इस कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी, सम्मुख भुजा किसका, कोण सी का। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कड़ होती है। और ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, अब हमारा जो आधार और लंब था वो सब क्या हो गया, चेंज हो गया। आधार लंब क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कोण को चेंज कर दिया। अब यहाँ से अगर सपोज दैट साइन सी निकालना हो, क्या निकालना हो, साइन सी, तो लंब बटे कड़ होता है। देखिए अब ये क्या बन गया, ए बी लंब बन गया। क्या बन गया, ए बी लंब बन गया, और कड़ तो वही रहेगा ए सी। अगर हम बात करते हैं ए की, देखिए ए के सामने भुजा ए पड़ रही, अब ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो इसके सामने क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटिव आता है। जब हम क्या करते हैं, एंगल को चेंज करते हैं तो हमारा कोण भी क्या हो, सॉरी कोण को चेंज करते हैं तो हमारा साइड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं।
हमारा जो एक्सरसाइज है 8.1 में जो टाइप्स है उसमें टोटल रेशियो को निकालना है। कोड और रेशियो को साइड्स के बीच में संबंध दिखाता है, उसी को बताना है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। एक्सरसाइज जो हमारा है पर्सनली 8.1। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। कह रहा है त्रिभुज ABC में है जिसका कोण B समकोण है। अब क्या कीजिए, अब एक ट्रायंगल को बना लीजिए। कैसा बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे ही पूरा त्रिकोणमितीय क्या है, बेस्ड है। और इसका एक B कोण जो है उसको आप 90 डिग्री पे रख दीजिए। बाकी आप इसको A कंसीडर कर सकते हैं, इसको C कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे और देखिए दिया है AB बराबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, और कोण B कितना दिया है 90 डिग्री, और कुछ भुजाओं का मान दिया है। जैसे AB बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। करण ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या पहला इसमें ज्ञात करना है, साइन A, दूसरा है कॉस A, फिर सेकंड वाले में साइन C, और दूसरा है कॉस C। चलिए देखते हैं। अब देखिए साइन का हम पढ़े हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, तो इसमें देखिए AB आपको दिख रहा है 24 और BC दिख रहा है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर मुझे A निकालना है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, मुझे तीसरी भुजा पता नहीं है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट। अब देखिए लंब इसमें क्या है, लंब इसमें 7 है, तो आप 7 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और आधार कितना है 24 है, तो 24 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो कर्ण बराबर आ जाएगा। देखिए 7 7 जा कितना होता है 49, और इसका आप स्क्वायर करेंगे 4 4 जा कितना होता है 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड करियो 17, 2 2 जा 4 एंड 5, 576 आ जाएगा। तो कर्ण इक्वल टू आ जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 होता है। आपने देखिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो तीसरी भुजा पता हमें नहीं था उसका मान हम ज्ञात कर लिए 25। अब जो क्वेश्चन में दिया उसका मान निकाल लीजिए। साइन ए, चलिए साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस कोण की बात कर रहा है, देखिए लंब इसमें 7 है, तो 7, कर्ण कितना है AC कर्ण है, और इसका मान कितना आप निकाले हैं 25, तो हो गया 7/25। फिर इसके बाद देखिए कॉस ए निकालना है। कॉस ए इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार A है कर्ण A है, तो 24/25 ये हमारा निकल गया, पहला निकल गया। दूसरा आते हैं साइन C पे। अब देखिए हमारा कोण जो हो गया चेंज हो गया। जब बताएं आपको कि जब कोण चेंज होता है तो उसका जो लंब और आधार भी चेंज हो जाता है, भुजा भी चेंज हो जाती है। अब मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ। अब इस कोण से देखेंगे ये सम्मुख भुजा बन जाएगी, तो ये लंब हो गई और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन C लंब बटे कर्ण, तो 24/25। इसके बाद क्या निकालना है, कॉस C निकालना है। कॉस C क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो देखिए ये आधार है और ये कर्ण है, तो 7 क्या हो जाएगा 25। देखिए इस प्रकार हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप समझे होंगे
उम्मीद है कि आपको इस चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कोई एक आकृति दी गई है, फिगर दिया है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। ऐसे हमारा एक फिगर है और इसमें एक चीज क्या दिया है, इसमें दिया है q और इसको r कंसीडर किया है और इसको p कंसीडर किया है। परपेंडिकुलर दिया है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस दिया है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ज्ञात क्या करना है, या सबसे पहले लिख सकते हैं दिया है क्या चीज़, पी आर मीन्स कट इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r। इसका हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए tan p होता है, p देखिए इधर है, यहाँ से ये क्या बनेगा, लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो tan क्या क्या रेशियो होता है भुजाओं में, लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम बताएं क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, इसमें कर्ण देखिए कितना है PR है, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस आधार कितना है QR का स्क्वायर। अगर मैं QR स्क्वायर लिखना चाहूँ तो देखिए इसको पंचांतर करना पड़ेगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स PR स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। सपोज मुझे क्या लिखना हो, QR लिखना हो तो एक किस में वैल्यू चली जाती है, अंडर रूट में। तो PR की वैल्यू देखिए कितनी है, PR आपका यहाँ पे है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का क्या होगा स्क्वायर। QR देखिए PQ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का क्या हो गया स्क्वायर। तो QR इक्वल टू 13 का आप स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 169 और ये आ जाएगा 144। यहाँ से QR की वैल्यू निकालिए। देखिए 169 से 49 से 4 जाएगा, क्या बचेगा 9 से 4 जाएगा 5, 6 से 4 गया 2 बचा और 1 से 0, और 25 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा 5। इस प्रकार देखिए दो भुजाओं का मान हमें पता था और तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। अब बात करते हैं, देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, तब tan p माइनस कॉट r निकालना है। देखिए tan p क्या होता है, लंब बटे आधार, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए लंब है और ये आधार हुआ, तो कितना है 5/12 है, माइनस कॉट क्या हो जाएगा, कॉट देखिए tan का अपोजिट होता है, तो आधार बटे लंब, और इस कोण की बात कर रहा है तो इसमें आधार a है लंब a है, तो ये भी क्या हो जाएगा -5/12। देखिए दोनों वैल्यू कर माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन a इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, दिया है साइन का रेशियो दे दिया है, साइन का क्या दे दिया है रेशियो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज दिया गया है। दिया है क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, दिया है साइन a इक्वल टू 3/4 और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है cos a और tan a। देखिए इसमें ये नहीं कहा है कौन सा कोण 90, आप किसी भी त्रिभुज का नेमिंग देंगे। जैसे मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूं, एक त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसको अब देखिए ए हम जिस कोण को फाइंड करना होता है आप उसको 90 डिग्री कंसीडर नहीं करेंगे, यह चीज ध्यान रखिएगा।
हमें कोण ए निकालना हो तो इसको 90 डिग्री पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप सी को भी या बी को भी आप 90 कंसीडर कर सकते हैं। बी को हम 90 से कम रख सकते हैं और सी को 90 रख सकते हैं, लेकिन ए को हम 90 कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जब रेशियो में दिया रहे, जब रेशियो में हमारा दिया रहे क्वेश्चन, जैसे 3/4 दे दिया, तो आप इसको डायरेक्ट इसको लंब कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि लंब बटे कड़ होता है, इसको लंब कंसीडर मत करिएगा। क्यों? देखते हैं। अगर कहीं 1/, क्या लिखा हो, 1/2 लिखा हो, 1/2 लिखा हो, तो क्या मैं इसको 4/8 नहीं कर सकता हूं? कर सकते हैं। 3/6 कर सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप डायरेक्ट इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्या चीज 3 कंसीडर, लंब को 3 मान लिए और कड़ को क्या मान लिए, 4 मान लिए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको एक वेरिएबल मानना चाहिए, उसके साथ वेरिएबल क्या मानेंगे, कोई के मान सकते हैं या एक्स मान सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये भी तो इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, या यहाँ भी देखिए 1/2 के इक्वल है। तो रेशियो में हम डायरेक्ट लंब को कंसीडर नहीं करेंगे अगर रेशियो में दिया रहा है। तो यहाँ मान सकते हैं, तो यहाँ मान लीजिए या माना जो लंब है वो लंब किसके इक्वल है, 3k के इक्वल है, और कड़ जो है हमारा किसके इक्वल है, 4k के इक्वल है। एक वेरिएबल को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ दे दीजिए ये 3k है और ये 4k है, और इसमें देखिए क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AC का स्क्वायर कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर मीन्स BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। तो इसको हमें क्या निकालना है, AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, पंचांतर करना पड़ेगा। तो AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और हमारा जो होगा AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चली जाएगी वैल्यू। AC की देखिए वैल्यू क्या आया है, AC वैल्यू, लंब कितना है इसमें, सॉरी लंब देखिए लंब कितना है इसमें, लंब 3k है, BC कितना 3k है, कड़ कितना है, कड़ क्या है, AC है 4k है, 4k है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 और k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस, फिर देखिए BC कितना है, BC इसमें लंब 3k है, तो 3 3 जा 9 और 9k स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 16 से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7k स्क्वायर हो जाएगा। तो AB इक्वल टू हमारा जो निकल के आएगा अंडर रूट 7 और k स्क्वायर का रूट कितना होता है, k होता है। तो देखिए हम क्या किए, दो भुजाओं का मान पता था, तीसरी भुजा का मान निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब जो हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, तब अगर बात करें क्या ज्ञात करना है, कॉस ए आते हैं किस पे, कॉस ए होता है आधार बटे कड़। आधार आपका कितना आया है, अंडर रूट 7 इंटू के डिवाइड बाई 4k, कड़ कितना है 4k, k से k कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कॉस ए का अंडर रूट 7/4 आ जाएगा। फिर बात करते हैं किसका, tan ए, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। इसमें देखिए लंब कितना है 3k है, और हमारा आधार कितना निकल के आया है अंडर रूट 7k, देखिए k से k कैंसिल, हमारा जो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 7। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं एक आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करा यदि 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यदि cot a 15 cot a बराबर दिया है 8, तो साइन ए और सेक ए का मान, देखिए cot a देखिए 15 cot a क्या है, गुणांक है, तो मुझे cot a अगर निकालना होगा तो लिख सकते हैं क्या, 8/15 कर सकते हैं। हमें cot a चाहिए, तो ये क्या होगा 15 जो होगा इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा दूसरे साइड का। अब देखिए ज्ञात करना है, ज्ञात
करना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक त्रिभुज बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज को क्या बनाऊंगा। अब देखिए ए को हम 90 नहीं रखेंगे, आपको पहले भी बता चुका हूं, ए को 90 नहीं रखेंगे तो यहाँ बी मान सकते हैं या सी मान सकते हैं और इसको ए मान सकते हैं। कॉट देखिए, कॉट इसमें मान सकते हैं क्योंकि हम बताएं आपको, आप डायरेक्ट नहीं रखेंगे कि इसको हम लोग आधार नहीं मानेंगे और इसको लंब डायरेक्ट नहीं मानेंगे। इसके लिए हम मानेंगे, माना कि जो इसका आधार, क्योंकि कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन का लंब बटे आधार होता, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब है इसका कॉट का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 8K और लंब इसमें कितना हो जाएगा 15K। ठीक है, इसमें देखिए आधार कितना है, आधार हो गया 8K, लंब कितना है 15K। तो देखिए इसमें क्या निकालना, मुझे कर्ण निकालना है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब कितना दिया है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू बताइए 15 है, तो 15K क्या हो जाएगा 15K का होल स्क्वायर। इसके बाद ये कितना है 8 है, 8K का होल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225 आएगा, सही है 225 आएगा। फिर इसके बाद K है तो K स्क्वायर प्लस 8 जा कितना होता है 64K स्क्वायर। ऐड कर लेते हैं इसको, अंडर रूट क्या आ जाएगा 4 a 9 हो जाएगा, 7 4 9 6 2 8 और 8 2 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 289 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो कर्ण बराबर आ जाएगा, इसका आएगा कितना स्क्वायर रूट 17 और K स्क्वायर का क्या बनेगा K। तो देखिए हम कर्ण को क्या किए फाइंड कर लिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब आते हैं, देखिए जो मुझे निकालना है उसका मान रख दीजिए। तब साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, देखिए लंब ए है कर्ण ए है, तो 15K डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 17K, तो क्या आ जाएगा 15/17, K से K कैंसिल है। ऐसे देखिए क्या निकालना, सेक निकालना है। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें कितना है 17K और आधार कितना है 8K, यहाँ से K से K कैंसिल, तो आ जाएगा 17/8। तो इस प्रकार देखिए हम लोग 4th नंबर तक का क्वेश्चन क्या किए इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आगे जो वीडियो हमारा आएगा इसके बाद 5th से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक और एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।